जब हम कोई भी न्यूज़पेपर या मैगज़ीन या कोई बुक होते हैं रीड कर रहे होते हैं, उसमें पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट बॉक्सेस बने होते हैं लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, या पैराग्राफ के दरमियान में टेक्स्ट बॉक्स बना होता है। तो क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हम टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं या ऐड कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू टेक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद आसिफ, एक और नई वीडियो लेके आपके साथ हाज़िर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप टेक्स्ट बॉक्स जिस तरह अखबारों में पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट बॉक्स बने होते हैं या अखबार की साइड पे टेक्स्ट बॉक्स बना होता है जिसमें छोटा सा नोट लिखा होता है मैगज़ीन में, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आप टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। या कोई स्टाम्प लेते हैं जब हम, तो स्टाम्प पेपर की साइड पे भी टेक्स्ट बॉक्स बने होते हैं। तो वो स्टाम्प फरोश जो होता है वो एक्स्ट्रा नोट जो होता है एक साइड पे वो लिख देता है। तो इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आप टेक्स्ट बॉक्स दे सकते हैं। तो मैं अभी आपको बताता हूँ किस तरह आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे। ये एक पैराग्राफ मैंने लिया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ऐड करूँ। तो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेना। उसके बाद आपने इंसर्ट वाले पेज टैब में जाके ये टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। तो बहुत सारे सैंपल आपको मिल जाएंगे कि किस तरह आपने टेक्स्ट जो बॉक्स देना है, कहाँ पे देना है, ऊपर देना है, दरमियान में या साइड पे, या आप इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो आपको बहुत सारे और सैंपल मिल जाएंगे कि आप किस तरह जो टेक्स्ट बॉक्स दे सकते हैं। ये देखिए, इसको आप नीचे करते जाएं, आपके पास बहुत सारे स्टाइल जो हैं वो शो हो जाएंगे। तो अभी मैं मिसाल के तौर पे कोई भी एक टेक्स्ट बॉक्स है ना वो चूज़ कर लेता हूँ। ये मैंने कर लिया। अब ये पेज के दरमियान में आ गया। आप इसको मूव भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं ऐसे, और इसके साइड भी चेंज कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ड्राइंग वाला जो टैब है वो खुद ही ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको शेप दे सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे शेप को एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आप शेप स्टाइल दे सकते हैं। आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, शेप को फिल कर सकते हैं, आउटलाइन दे सकते हैं, शेप के इफ़ेक्ट जो हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से कोई भी इफ़ेक्ट आप चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये फिल है, तो यहाँ से आप इसको कोई फिलिंग का कलर दे सकते हैं। और उसके बाद नीचे आउटलाइन है, आउटलाइन आप कोई भी यहाँ से दे सकते हैं। और उसके बाद वर्ड आर्ट स्टाइल्स, यहाँ से आप जो उसके अंदर राइटिंग लिखी जाएगी उसको आप कोई भी स्टाइल ऐसे दे सकते हैं। और उसके बाद है टेक्स्ट फिल, यानी जो आप टेक्स्ट लिखेंगे उसको आप किस तरह कलर देंगे ये सारे, या आप नो फिल कर दें या मूव फिल कलर कर दें। उसके बाद है आउटलाइन टेक्स्ट को दे सकते हैं। टेक्स्ट के इफ़ेक्ट जो है ना उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, उसके बाद ये है, उसके बाद ये शेडो वाला है, ये 3D है। इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये है ट्रांसफॉर्म, यानी कि ये देखिए कैसे मूव हो जाए, मूव हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। यहाँ से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त इसकी एडिटिंग है। उसके बाद टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है आप चेंज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ये देखें, और उसके बाद अलाइन कंट्रोल कर सकते हैं कैसे पेज के, यानी यहाँ ये जो लिखा हुआ है ये नीचे बॉटम पे आए, मिडल में आए या टॉप पे आए। उसके बाद आप क्रिएट अ लिंक, अब इसके अंदर आप लिंक दे सकते हैं। मसलन ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट, मिसाल के तौर पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ।
कॉपी और यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। अब इसके अंदर आप कोई लिंक दे सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, इंसर्ट, और यहाँ पे आप ये रहा लिंक, यहाँ से आप कोई लिंक दे सकते हैं। और उसके बाद आप इसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये देखें, या ये पहले वाली पोजीशन थी, अब इसको आप इस जो आपका पैराग्राफ है उसको आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे, राइट दरमियान में, राइट साइड पे इस तरह पेज के उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये रैप टेक्स्ट, इस पर क्लिक करें, यानी कि इन लाइन विद टेक्स्ट कर दें, ये स्क्वायर कर दें, यानी कि ये देखें वो जो उस पैराग्राफ में पहले लिखा हुआ था वो साइडों पे हो गया और ये दरमियान में आ गया, ये कर सकते हैं। उसके बाद आप थ्रो कर सकते हैं। उसके बाद यानी जो भी आपको सही लगे वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद बिहाइंड फॉरवर्ड यानी पीछे आगे सिलेक्शन को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप यहाँ से यानी यहाँ से आप इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से आप इसकी लंबाई ज़्यादा कम कर सकते हैं। और यहाँ से भी आप ऐसे भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको इस तरह चेंज भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो ये था टेक्स्ट बॉक्स यानी कि टेक्स्ट बॉक्स। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।